शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हमें जो है वेरीफाई करना है इन इक्वेशंस को। ठीक है, क्वेश्चंस को। ओके, यहाँ हमें यू और ए और बी की वैल्यू दी गई है, तो इन्हीं के थ्रू हमने ये जिस तरह हमने 5.2 में किया था सेम वैसे ही है। ठीक है, चलिए मैं फिर बात को वही रिपीट करूँगी कि मैं सारे पार्ट्स नहीं करवाऊँगी, सिर्फ इनमें से इक्का दुक्का पार्ट करेंगे। बाकी आपने रिमेनिंग्स जो पार्ट रह जाएंगे वो आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इनकी क्योंकि सारे सेम हैं, तो वही चीज़ कि आप लोग बोर हो जाएंगे, तो बेहतर है कि टू द पॉइंट रह के काम करवाऊँ। ठीक है, जिसमें आप तसल्ली से देख सकें और इतना आप कर सकते हैं कि अगर इन क्वेश्चंस की समझ आ गई है आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप देख चुके हैं कि यहाँ पे वेरीफाई करना है हमने इन्हें। ठीक है, यही कि राइट और लेफ़्ट का कंसेप्ट है कि साइड्स बराबर करनी है। a माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे तो a माइनस बी है, तो हमने वो डिजिट लिखने हैं, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो b में नहीं है। ठीक है, वो हमने लिख चुके हैं। अब इसी तरह देखें a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि u में से माइनस करना, पहले इसको करेंगे, देन जो रिमेनिंग बच गए हैं वो क्या है, माइनस वाले हैं। ओके, तो फिर उसके बाद ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन होते हैं। 359 है, 359 है, सो राइट और लेफ्ट साइड इज इक्वल। ठीक है, अब पार्ट नंबर 5। ठीक है, अब ये डायरेक्ट मैं पहुँच गई हूँ पार्ट नंबर 5 पे। ठीक है, ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 359 हमारे पास आ गया। फिर u में से माइनस a माइनस बी करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया 1 2 4 6 7 8 9 10। ये हमारे पास होगी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड पे बात करते हैं। पहले ये है a कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इस पर बात करेंगे, इसको माइनस कर दें तो 2 4 6 8 10 आ गए। माइनस करना इजीली ये तरीका होता है कि आप ये वैल्यूज़ देख लिया करें, इसमें से जो डिजिट नहीं है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना, इसको माइनस बोलते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यू बी। ठीक है, अब इस तरह इसको यूनियन कर देंगे। यूनियन का मतलब होता है कि दो सेट दिए गए उनको तरतीब में एक सेट में लिखना है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं राइट और लेफ्ट साइड इज़ इक्वल, सो नाउ यू कैन राइट, सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 वो भी सेम बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये खैर मैंने कर दिया है, लेकिन मैं करवाना नहीं चाह रही थी क्योंकि ये हमने पीछे भी 5.2 में किया है। ठीक है, चलें खैर देख लेते हैं कैसे। तो पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि मैं डायरेक्ट पहुंच गई हूँ उस पर। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। ठीक है, पहले बी यूनियन सी के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आए उसका इंटरसेक्शन कर लेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन। ठीक है, 157। देन अब दूसरी साइड क्या है? राइट हैंड साइड है, ए इंटरसेक्शन बी है, 13579 है। ठीक है, इसका करेंगे तो 107 आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में। अब ये पहले दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, देन इनका यूनियन लेंगे। ठीक है, अब ये ब्रैकेट्स को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन आ चुका है वो है 17 और 15। ये ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये इंटरसेक्शन सी क्या, 179। ठीक है, अब देख सकते हैं दोनों राइट और लेफ्ट साइड इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब ये जो है ये क्वेश्चंस मतलब ये वाले ज़रा सीरियस लेने वाला ये क्वेश्चन है जिसको डिमॉर्गन बोलते हैं। अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कुछ पेपर्स में या कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं मतलब डिमॉर्गन की सूरत में कि जिनमें स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं दी जाती। अब ये देखिए, इसने स्टेटमेंट में ये बिल्कुल कहा है u इज़ इक्वल टू n। ठीक है, अब देन वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ बाय यूजिंग a इज इक्वल टू 0, मतलब फाई इसको बोला जाता है खाली एम्प्टी सेट, एंड b इज इक्वल टू p मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स आपको पता है जो सिर्फ अपने टेबल्स पे जा रहे हो। ओके, अब मैंने इनको लिख दिया u इज इक्वल 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ऑन। और यहाँ पे ये भी दिया गया कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक नहीं, सिर्फ सिंपल n लिखा है या फाई लिखा है या p लिखा है, तो वो अपनी मर्ज़ी से हम सो ऑन कर सकते हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक ख़त्म हो। अब ये दो चीज़ें जो है आपने यहाँ तक ये चीज़ ज़ुबानी याद करनी है, ये खुद लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर देंगे, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन कर देंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब लेफ्ट साइड जो है हमारी ये यूनियन बी है। यूनियन में क्या है, ये खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, 2 3 5 है। अब खाली सेट में से यूनियन, जाहिर सी बात है वही चीज़ दोबारा आ जाएगी, मतलब कौन सा माइनस कर रहे हैं। ठीक है, माइनस करके भी बल्कि वही चीज़ आ जाती है। खैर वो लिख दिया हमने, कंप्लीट हमारे पास सेट आ गया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे यू माइनस। ठीक है, माइनस में से ये वैल्यू कर देंगे तो हमारे पास आ गया 1 4 6 8 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दीजिएगा। और नेक्स्ट जो है वो है राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन
सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यू में से माइनस ए किया तो ये वैल्यू आ गई। देन बी कॉम्प्लीमेंट है, यू में से माइनस ये किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, सो ऑन 2 3 5 एंड सो ऑन। तो आप 1 4 6 8, अब इसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लेंगे 1 2 3 4 5 एंड इंटरसेक्शन 1 4। अच्छा यहाँ पे 1 4 मैंने लिखी नहीं पूरी वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं 1 4 6 8 जो भी है, ठीक है, 6 8 सो ऑन। अब यहाँ पे 1 4 6 8 10 तो आप लिख भी सकते हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है, तो आपने वो लिखना। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सेम वैल्यूज़ आ गई हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम 1 and 2 वी हैव प्रूव दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड की तो हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ है, यहाँ पे राइट और लेफ़्ट ये दोनों दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं बात करने जा रही हूँ कि दूसरा पार्ट है जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यू बी कॉम्प्लीमेंट। पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे फिर राइट हैंड साइड की बात करेंगे। मतलब इसमें टोटल जो है 4 साइड्स हैं, ठीक है। 4 साइड्स इस तरह के हैं कि एक 2 साइड्स जो है राइट और लेफ़्ट की बात कर रहा है, ठीक है, और सॉरी लेफ़्ट और राइट की बात कर रहा है, और अगली 2 साइड्स में भी लेफ़्ट और राइट की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ मैं क्लियर करना ये चाह रही हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इन दोनों के आंसर्स बराबर आने चाहिए, यहाँ पे इन दोनों के आंसर्स बराबर आने चाहिए। समटाइम ये भी हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना इन दोनों के आंसर्स इक्वल लेके आने के बाद कोशिश ये करते हैं कि इन दोनों के इनके आपस में मिलते जुलते हो, मतलब चारों पार्ट्स के, ठीक है। ऐसा सीन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों साइड्स हैं इनके आंसर्स इक्वल आने चाहिए, इन दोनों के इक्वल आने चाहिए। मैटर नहीं करता कि ये 2 साइड्स जो हैं इन 2 साइड्स के इक्वल हो, ठीक है। ये चीज़ ज़रा अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए आप। ओके अब लेफ़्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ये खाली सेट है, ये इंटरसेक्शन है 2 3 5 7 11, तो खाली सेट ही आएगा। क्यों आएगा? सही सी बात है स्टूडेंट्स, आपको पता है खाली सेट है इसमें तो क्या है, तो जब ये हमारे पास है ही नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा। अब यू माइनस ए यूनियन बी है, सेम ही नहीं है तो एम्प्टी सेट आएगा। ओके 4 2 3 है, इसी तरह ये माइनस है, माइनस में मैं आपको बता चुकी हूँ तो सेम वही चीज़ आती है। अब ये फॉर एग्जांपल माइनस में 100 में से माइनस, ठीक है, हम ज़ीरो करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 100 एज इट ही आ जाता है ना। तो हम अमाउंट को जितनी को हम जिससे माइनस करेंगे चाहे वो खाली सेट है या ज़ीरो है तो वो अमाउंट वैसे ही एज इट आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन एंड टू वी हैव प्रूव दैट इक्वल ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यू, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट। ओके अब ए कॉम्प्लीमेंट यू में से माइनस ए किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यू में से माइनस बी किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो ये वैल्यू आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनियन लिखिएगा, ठीक है, बाय मिस्टेक इंटरसेक्शन लिख हो गया था तो यहाँ पे इसलिए मैंने यूनियन लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि ये राइट और लेफ्ट साइड हमारी प्रूव हो चुका है इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ वैल्यूज़ इस तरह से दी गई हैं, ठीक है, कि हमने इनको वेन डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करना है, ठीक है। ओके ए माइनस बी है, अब इसमें पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ए में से ज़रा ये कंसेप्ट समझिएगा, यू जो होता है यूनिवर्सल सेट्स होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जब हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी का, ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें 2 सेट्स मिलते हैं कि किस सूरत में बनाया जाता है। एक तो ओवरलैपिंग होता है, एक डिसजॉइंट होता है। डिसजॉइंट में होता है जिसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता, ठीक है। ओवरलैपिंग में होता है एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स कॉमन होना चाहिए। तो तब अब ये पहले जो डायग्राम बनी हुई है ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं तो ये मिड में लिख दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जब हम ये डायग्राम लिखेंगे ना, आप 1 और 2 देखेंगे तो मैंने ये देखे 1 3 5 7 9, ठीक है, ये ए वाली वैल्यू बना दी 179। मैंने यहाँ 179 कैसे लिख लिया, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो कहाँ गए, वो कॉमन में आ चुके हैं। जो मिड में जो लाइन है ना ये शो कर रही है ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आगे जो रिमेनिंग्स रह गए हैं 2 4 8 वो मैंने बी में लिख दिए। अब यहाँ पे 6 और 10 के एलिमेंट्स कर रहे हैं, 6 और 10 एलिमेंट्स जो हैं जो इन दोनों में नहीं है वो 6 और 10 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब ए माइनस बी है इसलिए इसको ओवरलैपिंग बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इनमें से कॉमन है एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इन फिगर 1 शेडेड रीजन ए माइनस बी, तो इसलिए ये ए वाला शेड होगा क्योंकि जब ए में से माइनस बी करेंगे तो ए वाला शेड एरिया हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है। u में से माइनस b करेंगे तो मैंने ये करके भी देखा है 1679 रह गया, ठीक है। जब b में से माइनस सिक्स करेंगे a को, ठीक है, बी में यू में से माइनस बी को करेंगे, हमारे पास ये रह जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, 1357। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले यू में से माइनस जब मैंने बी किया, ठीक है, अब आपके सामने जब बी किया है तो ये ए वाला एरिया आपने ना शेड कर देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है 179, ये देखिए 179। अब यहाँ पे 6 क्यों नहीं आया, मैं दोबारा फिर बात को रिपीट कर रही हूँ। यूनिवर्सल सेट में 6 और 10 नहीं, मतलब इन दोनों सेट्स में 6 और 10 नहीं था, इस वजह से मैंने 6 और 10 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इट्स यूनिवर्सल सेट। ओके, अब यहाँ पे लिखिएगा, देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो उसके बाद ये हम लिख सकते हैं, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो 179 आ गया, ठीक है। 179 ए वाले एरिया को हम शेडिंग करेंगे, तो बाकी जो हमारा रह जाएगा बी, ठीक है, उसको नहीं करेंगे, ना कॉमन एरिया को करेंगे। ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड से हैं, लेकिन हो जाएंगे अगर आप समझेंगे, ठीक है। फ्रॉम फिगर 1 and 2 इट्स प्रूफ दैट a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। कैसे? इक्वेशन नंबर 2 और 4th ने, मतलब ये 1 है या ये 1 कर दीजिएगा, ये देखिए ये भी एरिया वही है, दोनों मतलब साइड्स हमारी क्या है, इक्वल है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे b माइनस ए, आप ये देख लीजिएगा, जब आपने b को माइनस करना है ना, तो आपने b वाला एरिया शेड कर देना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये आ गया, और उसके बाद है b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। जब आप a कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, ये a कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे लिख दीजिएगा a कॉम्प्लीमेंट, तो आपने b वाला शेडिंग करना है, और u में से किया है ना, तो आपने पूरा u कर देना है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप अच्छे से कलर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो तेज़ी से किया, बल्कि आगे जो आप देखेंगे वो मेरे बड़े रफ़ हुए हैं, क्योंकि मैंने तेज़ी से किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा u माइनस ए फिगर कर लिया आपने, ठीक है, 1 2 3, और साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस किए भी हुए हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि वाकई ही ये शेडिंग एरिया होना है। ओके, अच्छा, शेडिंग एरिया अब कैसे हमें पता चलेगा? बी ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए में 179 है, आप खुद देख सकते हैं। तो बी में क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि 2 4 6 8 10 आ रहा है। अब 10 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 6 और 10 तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो हम बी वाला एरिया कर लेते हैं। तो यू में से किया है, तो यू वाला एरिया मतलब माइनस कर दिया, ठीक है, शेडिंग कर दिया। देन हम क्या करेंगे, इन फिगर शेड रीजन शो ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे तो आपको पता है कि क्या कर देंगे, बी वाला एरिया शेड कर देंगे। अब बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी वाला कर दिया है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ कॉमन ले ली जाए, ठीक है, दोनों में मौजूद होती है। तो इन फिगर शेडेड रीजन शो बी कॉम्प्लीमेंट ए बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ए फ्रॉम फिगर 1 and 2 राइट और लेफ्ट साइड इज इक्वल, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब ये देखो 2 4 8 है। अब पीछे अगर हम देखें यहाँ बैक साइड पे 2 4 8, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये हमारे क्या है, शेडेड एरिया इज इक्वल। तो इसको ज़रा शेडेड कर दीजिएगा। ओके, अब ए यूनियन बी है, कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी। अब ये सेपरेट क्यों बने हैं स्टूडेंट्स? ए यूनियन बी हमें पता है कि हम 2 सेट्स होते हैं, उनको एक सेट बना के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं जिनमें हम कॉमन का कोई सीन नहीं होता, ठीक है। तो ये बन गया। अब फिगर में शो किया गया यूनियन बी है। अब इसी तरह अगर हम बात करें, अब ये इन फिगर्स को मैंने नाम दे दिए ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए और आपको भी आसानी से पता लग जाए। अब यू में से माइनस जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ठीक है, यू में से माइनस करेंगे, देन हम ये सारा एरिया कर देंगे, ठीक है। सारा एरिया करने के बाद ए और यूनियन बी हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनको शेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है। ओके, अब यहाँ पे थर्ड वाला क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। मैंने बताया था अगर ए में से माइनस करें तो वो क्या है, बी में आते हैं। तो बी वाला यू वाला सारा एरिया करके, लेकिन ए को स्किप कर देना है, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको करके भी यहाँ पे दिखाया है। अब यू में से माइनस बी करेंगे तो बी वाला एरिया और यू वाला सारा एरिया यूनिवर्सल यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है, कि ये यूनिवर्सल सेट है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये सारा एरिया हम कर देंगे, क्योंकि इसमें कॉमन तो कोई नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि मैंने इस एरिया को भी नहीं शेड किया, कहाँ ये वाला एरिया, ठीक है। इन दोनों को आप इसमें एलिमेंट्स लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, वो आपकी मर्ज़ी पे, क्योंकि कुछ आगे क्वेश्चन जो मैं करवाऊँगी उसमें मैंने इनको फिल नहीं किया हुआ, ठीक है। क्योंकि हमें इतना तो एक्सपीरियंस हो ही चुका है कि कॉमन किसी चीज़ को कहते हैं और बी किसको कहते हैं। खैर, तो ये दोनों मतलब वैसे के वैसे हैं, विदाउट शेडिंग है, तो मैं इसको भी विदाउट शेडिंग ही छोड़ दूँगी, ठीक है। अब इन फिगर शेडेड रीजन शो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सो राइट और लेफ्ट साइड इज इक्वल। अब फोर्थ पार्ट जो है हमारा,
ए इंटरसेक्शन बी है, पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन वाला एरिया देखेंगे, ठीक है, उसी को शेडिंग कर देंगे। देन हम उसने क्या है कि होल जो है इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब यू में से माइनस करेंगे इस सारे को, लेकिन जो कॉमन एरिया होगा उसको छोड़ देंगे, उसको स्किप कर देंगे, उसको नहीं आपने फिल करना। मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैंने बड़ा रफ तरीके से यहाँ पे, लेकिन आपने लेड पेंसिल से ज़रा नीट करना है, ठीक है। अब ये थर्ड जो है ये मैंने फिगर्स को नाम दिए गए हैं ताकि मुझे देखने में आसानी हो। यू में से माइनस ए किया तो बी को शेड कर दिया यू लेके, ठीक है, ये आपने पता ही। अब यू बी में से माइनस जब करेंगे तो ए वाला एरिया शेड कर देंगे और सारा ये शेड कर देंगे, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये सारा मैंने शेडेड एरिया कर दिया, कैसे कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये सारा एरिया शेडेड हो गया है, क्यों हो गया है, क्योंकि ए यूनियन बी था तो सारा कर देंगे। और ये मिड वाला जो बच गया है हमारा कॉमन एरिया, इसको नहीं करेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट में किया। इस तरह फिफ्थ पार्ट है, ए में से माइनस बी करेंगे तो हमारे पास ये आ गया ए वाला एरिया, ये बी वाला एरिया, तो ए वाला एरिया माइनस हो जाएगा, मतलब शेडिंग हो जाएगा। शेडिंग रीजन शो ए माइनस बी, तो ये स्टेटमेंट साथ साथ लिख लीजिएगा, अगर मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप लिखी हुई है, आपको साथ साथ आपने लिखनी है। आगे यू में से माइनस ए माइनस बी करेंगे तो ये देखिए यू में से माइनस जब यू वाला करेंगे तो ए माइनस बी होल करेंगे तो हमारे पास ये बी वाला हम शेडिंग कर देंगे, ये ए होगा ये बी होगा हमारे पास, ठीक है। अब इस तरह राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब यू में से माइनस ए करेंगे तो ए वाला शेड हो जाएगा, बी वाला स्किप कर देंगे, इसी तरह, ठीक है। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए वाला सारा शेडिंग जो हुआ है तो बी वाला हम स्किप कर देंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने बी किया है, क्लियर हो गया। तो फ्रॉम फिगर इन 2 and 4 राइट और लेफ्ट साइड इज इक्वल। ओके, बी माइनस ए है तो बी माइनस ये है कि हम इसको ज़रा शेड कर देंगे। देन क्या करेंगे बी में से माइनस ए किया तो बी वाले को ही करेंगे और यूनिवर्सल को कर देंगे। देन यू में से माइनस बी माइनस ए करेंगे तो हमारे पास ये ए वाला एरिया शेडिंग हो जाएगा और यूनिवर्सल सारा एरिया शेडिंग हो जाएगा रेक्टेंगल में। ओके, कहीं कहीं जो है ना मैंने स्क्वायर बना दिया, लेकिन रेक्टेंगल जो होता है बेसिकली ये इस तरह होता है, ठीक है, आपने इस तरह बनाना है, लेकिन आपने मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। ओके, अब ये इस तरह करके ये हो गया है। राइट हैंड साइड पे बात करें तो ए वाला एरिया शेडिंग कर देंगे क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये वाला एरिया शेड करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा बी, मतलब ए को हम शेड कर देंगे। अब ऊपर देखें, ठीक है, हमारे पास ये आ गया सारा शेडिंग एरिया। देन हमने किसको किया हुआ है, यहाँ पे देखिए हमने इस एरिया को किया है ए कॉम्प्लीमेंट को, इस तरह इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल एरिया को किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है 5.3 भी। अगर आपको नहीं समझ लगी तो इसके लिए माजरत, ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की आपको करवाने की। तो अगर मज़ीद नहीं समझ लगी तो वीडियो को बार बार देखिएगा, मैं ये सजेस्ट करूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह कल जो है हम 5.4 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये हार्ड वर्किंग सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।